हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह मसेड़ा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मिक्सचर का जो सिलसिला चला आ रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ नए क्वेश्चंस को डील करते हैं इसमें। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:8। यानी कोई मिश्रण है हमारे पास, दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें मिल्क, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया है? 3:8 में है। यानी 3 अनुपात दूध का है तो 8 अनुपात पानी का है। इफ x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, यदि हम इस मिक्सचर में कितना, कोई x लीटर क्या है मिलाना है, हमको दूध मिलाना है। x लीटर क्या मिलाया जा रहा है? दूध को ऐड किया जा रहा है। तो मिक्स जैसे ही x लीटर मिलाया तो इसका रेशियो कितना बन जा रहा है? ये अनुपात हो जा रहा है 5:4। यानी दूध और पानी के किसी मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। यदि x लीटर पानी इस मिक्सचर में मिलाया जाता है तो इस मिक्सचर का अनुपात जो है 5:4 हो जाता है। अब कह रहा है यदि 63 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अब जो मिक्सचर बना हुआ है, ये वाला मिक्सचर, इसमें क्या बोल रहा है कि 63 लीटर पानी को ऐड किया जाए इस वाले मिक्सचर में, then the ratio becomes 4:5। तो जो ये हमारे वहां रेशियो आया था, अब कह रहा है इसमें अगर 63 लीटर पानी को ऐड किया जाए तो इसका अनुपात दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x क्या है? वो मिल्क की वो क्वांटिटी है जो स्टार्टिंग 3:8 में जो भी मिक्सचर था उसमें जोड़ा गया था। तो वही पूछ रहा है। तो मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज हमें नोट करनी है कि जो चीज मिलाई जा रही है वो तो वेरी करेगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे पानी है तो पानी को मिलाएंगे तो उसका रेशियो चेंज होगा। पर दूसरी चीज जैसे मिल्क है, वो जिस रेशियो में पहले थी उसी रेशियो में आगे भी रहेगी, सेम रेशियो में चलेगी। यानी जो चीज मिलाई जाती है वो तो चेंज होगी। यानी जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो वो क्या होना चाहिए? पहले भी और बाद भी हर केस में बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं अब क्या कह रहा है। पहले इसे नीचे से सॉल्व करेंगे क्योंकि जहां से 63 लीटर वाटर इज एडेड, इस केस में क्या किया जा रहा है? पानी को ऐड किया जा रहा है, लेकिन दूध का जिक्र नहीं है। इसका मतलब दूध क्या होगा? सेम का मतलब यहाँ दूध क्या है इस केस में? 5 यूनिट, और इस केस में क्या है? 4 यूनिट। तो इन दोनों को बराबर बनाना है। यानी दूध का पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस वाले रेशियो को, फिर इसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ 5 था और यहाँ 4 है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इस वाले से इस पूरे को गुणा कर देना, इस वाले को, और इस वाले से इन दोनों को गुणा कर देना, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी। किसकी? मिल्क की। अगर पानी बराबर करना होता तो इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। जो भी बराबर करना है उसका एलिमेंट लेंगे। जैसे दूध का है ये 4×5 = 20, इसका नया रेशियो बन जाएगा 20:4×16, ये बन गया। और इधर इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये 5×20:5×5=25। यानी अब ये क्लियरली है, यहां से क्लियर साफ दिख रहा है कि मिल्क यहाँ क्या है? 20 है तो पानी 16, और यहाँ भी मिल्क क्या है? 20 है तो पानी 25। यानी कहने का मिल्क दोनों केस में सेम है, दूध समान है। तो पानी कितना चेंज आ गया? 16 में से 25 का कितना ऐड करने पर? 9 यूनिट ऐड करने पर आ रहा है। अगर 16 में अगर 9 यूनिट जोड़ो तो 25 आता है। ये 25 यूनिट का डिफरेंस आया है, इसका अंतर आया है। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि 63 लीटर पानी मिलाया गया है। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूँ ये 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू है 63 लीटर के बराबर। क्यों? क्योंकि 9 यूनिट का चेंज आया है। ये चेंज क्यों आया है? 9 यूनिट का 63 लीटर पानी जोड़ने के कारण। तो यहां से 1 यूनिट आ जाएगा हमारा, ये 9 से भाग कर 9 से 63, यानी 7 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट आया 7 लीटर के बराबर। अब क्या बोल रहा है? पहले अब क्वेश्चन में आते हैं। पहले 3:8 में था, x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, यानी पहले केस में इसमें मिल्क ऐड किया गया है, यानी वाटर कांस्टेंट है। वाटर का केस कांस्टेंट रहेगा दोनों में। तो यहां जैसे ये क्या है? 3:8। तो इस केस में क्या है? मिल्क ऐड किया जा रहा है ये वाला, और तो ये सेम होना चाहिए।
ये सेम करने के लिए क्या करना है, यानी इन दोनों में ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी इन दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि केवल मिल्क को ऐड किया जा रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी, तो पानी जो है सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए मैंने क्या कहा, इस वाले नंबर से इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले नंबर से इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। बट इस केस में क्या है, जैसे 8 है ये 16 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि इसका 2 गुना है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 अनुपात 8 दूना 16, ये बन जाएगा 6:16। अब ये 3:8 ना बच के 2 से मल्टीप्लाई करते तो 6:16, क्योंकि 16 बराबर हो गए। इस केस में क्या है, पानी बराबर है, तो दूध में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने का, पहले 6 था अब कितना हो गया 20 यूनिट, तो 6 से 20 में कितने का, 14 यूनिट का, 14 यूनिट। इसका मतलब यही तो पूछ रहा है, जो ये दूध की क्वांटिटी थी इसमें x लीटर का दूध मिलाया जाता है, यानी इसमें x लीटर मिलाया गया तो 14 में x लीटर मिलाया, सॉरी 6 में x लीटर मिलाया गया तो 20 हो गया। तो कितना मिलाया जा रहा है एक्चुअल में, 14 यूनिट, और वही पूछ रहा है 14 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 7, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 गुणा 7, 14 सत्ते 98 लीटर, यही इसका आंसर आएगा। क्योंकि यहां से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी है, 1 यूनिट की वैल्यू 7, अगर जितना भी यूनिट हो, जैसे यहाँ 14 यूनिट है तो सीधे इससे मल्टीप्लाई, 14 को ये 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 सत्ते 98, ये यानी ये वो मिल्क की क्वांटिटी है जो स्टार्टिंग में 3:8 में जो मिक्सचर था उसमें अगर 98 लीटर कम दूध को ऐड करेंगे तो उनका अनुपात 5:4 बन जाएगा। जो है इसका डिटेल सॉल्यूशन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक मात्रा में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका इसी क्रम में एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इस पर क्या है, कमांड बनानी है। कमांड ऐसा, बस एक चीज याद रखना, जो चीज को मिलाया जाता है उसका रेशियो चेंज होगा, और जिस चीज के बारे में कुछ भी ना कहा जाए यानी उसका रेशियो जो पहले था अभी भी वही रेशियो रहेगा। अब दूसरा है जैसे मिल्क एंड वाटर आर इन अ सर्टेन रेशियो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, इसको देखते हैं, ये थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मिल्क एंड वाटर आर इन अ सर्टेन रेशियो, यानी दूध, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी एक निश्चित अनुपात में है। मिल्क एंड वाटर आर इन ए सर्टेन रेशियो, सर्टेन रेशियो इन अ वेसल, यानी किसी बर्तन में दूध और पानी एक निश्चित अनुपात में है, पता नहीं है, वो निकालना है, वही पूछ रहा है। वो अनुपात करना आगे तो पढ़ते हैं। वी टुक आउट 16 लीटर ऑफ वाटर, देन द रेशियो बिकम्स 3:4। वी टुक आउट 16 liter of water, 16 liter of water, then ratio becomes 3:4। तो हमने 16 लीटर पानी बाहर निकाला, तो 16 लीटर जैसे ही पानी बाहर निकाला तो उनका अनुपात कितना रह गया, दूध और पानी का 3:4 रह गया। देन इसके निकालने के बाद फिर क्या हुआ, देन 35 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, इसके बाद फिर से देन 35 लीटर्स ऑफ मिल्क, 35 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, द रेशियो, then ratio becomes 2:5। Find the initial quantity of water. Find the initial quantity of water। क्वेश्चन क्या है, किसी बर्तन में एक निश्चित अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। हमने क्या किया, जैसे ही हमने
16 लीटर पानी निकाला। वैसे क्वेश्चन तो इस टाइप का नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऑलरेडी मिक्सर है तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि दो की दो चीज़ें निकलेंगी उसमें, ऑलरेडी मिक्सर है। अगर हाँ हम किसी स्टेप की मशीन से यूज करके निकाल सकते हैं तब जाके वो निकल सकता है, अदरवाइज अगर जनरली निकालेंगे तो उसमें दोनों का मिक्सर निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिक्सर बना हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इसी बर्तन में दूध और पानी एक निश्चित अनुपात में है। हमने 16 लीटर, उस बर्तन में से 16 लीटर पानी को बाहर निकाला। क्या निकाला? पानी। तो बाहर निकालते ही दूध और पानी का अनुपात कितना बन गया? 3:4 अनुपात बोल गया। उसके बाद इसके बाद फिर क्या किया हमने? 35 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। उसके बाद 35 लीटर दूध निकाला। पहले पानी निकाला था, अब पानी निकालने का रेशियो ये हो गया। उसके बाद दूध निकाला गया। 35 लीटर दूध निकालते ही इनका रेशियो क्या हो गया? 3:5, सॉरी 2:5। अब पूछ रहा है तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो स्टार्टिंग में जो बोल रहा है कि एक सर्टेन रेशियो में है करके मिक्स और मिल्क और वाटर, तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में वाटर की कितनी क्वांटिटी थी उसमें। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पर करते हैं, देखिए ये है हमारा मिल्क, ये है वाटर। एक सर्टेन रेशियो में है, कह रहा पता नहीं है हमें। मान लो कि मिल्क कुछ रेशियो में है, सपोज एक्स है, मान लो ये वाई में है, कोई भी रेशियो है, पता नहीं जो भी है, तो इसको खाली मिल्क और वाटर कहते हैं जी। एक रेशियो में है, पता नहीं है। जैसे ही हमने 16 लीटर बाहर निकाला, क्या? पानी। तो रेशियो कितना बन गया मिल्क और वाटर का? 3:4। कब बना? जब पानी निकाला गया। यानी इसका मतलब है यहाँ पर अगर सपोज एक्स रेशियो वाई है तो इन दो केस में क्या है? वाटर को चेंज नहीं किया गया है, सॉरी मिल्क को चेंज नहीं किया गया। मिल्क की क्वांटिटी दोनों केस में सेम रहेगी, क्योंकि वाटर निकाला गया है, तो यानी वो जो निकाला गया वही चेंज होगा। तो अब क्या कर रहा है? जैसे ही अब इसके बाद वाले कंडीशन इसमें क्या है? 35 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। अब मिल्क को निकाल रहे हैं, मिल्क, अब इसको निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेम रहेगा, वाटर सेम रहेगा। तो रेशियो कितना है? 2:5 जाता है। तो इस केस में क्या होना चाहिए? ये दो बराबर होने चाहिए, क्योंकि दूध निकाला जा रहा है। तो दूध निकाला जाता है तो दूध चेंज हो जाएगा और पानी वही रहेगा। तो इस केस में क्या है? पानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो हमें क्या करना है? दोनों केस में पहले पानी को बराबर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दूध निकाला गया है। तो बराबर बनाने के लिए इस वाले नंबर से इन दोनों को गुणा कर देंगे और इस वाले नंबर से इन दोनों को गुणा। तो ये 5 से पहले इन दोनों को गुणा कर दो, गुणा 5, यानी इसको 3:4 को गुणा करना है हमने किससे? 5 से, दोनों को गुणा होगा। और नीचे 2:5 को गुणा करना है किससे? इस वाले नंबर से, दोनों को 4 से। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 5:15 अनुपात 5:20। यहाँ क्या है? 4:8 अनुपात 5:20। अब ये क्लियर है कि 20 यहाँ भी क्या है? 20 और 20 सेम हो गए। इसका मतलब ये क्या है? वाटर। लास्ट में वाटर दोनों केस में क्या है? सेम हो गया। इस केस की बात हो रही है, इन दोनों की। पहला वाला केस अभी हमने किया नहीं है। ये कंडीशन, वाटर तो सेम है और मिल्क में कितना चेंज आया? कितने यूनिट का चेंज आया? 15 में से 8 गए, 7 यूनिट। ये देखना है कि चेंज कितना आया इसमें? 7 यूनिट। ये चेंज क्यों आया? क्योंकि 35 लीटर दूध बाहर निकाला गया। तो यानी 7 यूनिट का चेंज तभी आया जब 35 लीटर दूध निकाला गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि 7 यूनिट की वैल्यू है 35 लीटर के बराबर, 35 लीटर के बराबर। और यहाँ से हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट, ये 7 से भाग करेंगे, यानी 7 पंजे, सॉरी 7 पंजे 5 बार, 5 लीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो मैं बोल सकता हूँ उसको सीधे, ये 15 यूनिट की वैल्यू 15 पंजे, ये दूध स्टार्टिंग में क्या है? दूध इनिशियल मिल्क, तो 15 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 पंजे 75 लीटर। और वाटर कितना आएगा? वाटर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये वाटर 20 यूनिट है, तो 20 पंजे 100 यूनिट, सॉरी 100 लीटर, क्योंकि अब यूनिट लीटर में चेंज हो चुका है। लेकिन ये वाटर 100 लीटर कब है? इस केस में, जब हमने इस केस में यहाँ तक। लेकिन पहले हमारा क्या है? रेशियो सर्टेन रेशियो में है, कह रहा हूँ। स्टार्टिंग में सर्टेन रेशियो में था, उसके बाद हमने क्या किया? 16 लीटर पानी बाहर निकाला, यानी 16 लीटर पानी बाहर निकालने के बाद मिल्क बचा था 75 और वाटर बता रहा 100। तो इसका मतलब 100 कब बचा है? इससे पहले 16 निकाल चुके हैं। तो इनिशियल वाटर
यानी स्टार्टिंग में वाटर कितना है, तो ये 100 जो बचा है प्लस 16 जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी 116 लीटर। यहां से आपको समझना है, जैसे 1 मिनट की वैल्यू 5 आ गई, 5 लीटर के बराबर, तो हमें देखना है कि ये इस वाले केस में कितना बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग का तो हमें पता नहीं है कि एक सर्टेन रेशियो में है कह रहे हो। उसके बाद ये 15 यूनिट की वैल्यू 75 हो जाएगा, यानी ये 75 लीटर है, और ये 20 पंजे 100 लीटर है। 100 लीटर कब है, ये जब व्हेन टेकन आउट 16 लीटर ऑफ वाटर, जब हमने 16 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, उसके बाद 100 लीटर बचा हुआ है। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना था, वो 16 लीटर और ऐड कर देंगे, तभी जाके निकल जाएगा स्टार्टिंग का, यानी 100 बचा हुआ था तो 16 पहले निकाल दिया तो 116 लीटर। यही पूछा तो गया था कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में पानी की क्वांटिटी निकालनी थी, पानी की मात्रा, तो वो है हमारा 116 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप जितना से मैक्सिमम टाइम देता हो सके प्रैक्टिस करना है। इसको भी रब कर दूंगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अब इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना जितना ज़्यादा हो सके। अब थोड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल हैविंग सेम कैपेसिटी। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल, इन टू वेसल्स, अब दो अलग अलग बर्तनों की बात की गई है। टू वेसल्स हैविंग सेम कैपेसिटी, यानी उनकी कैपेसिटी सेम है। कैपेसिटी बोले क्षमता, यानी कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना पानी को रख सकते हैं अपने अंदर। आर 2:3 एंड 5:4 ये है। अब कह रहा बोथ आर पोर्ड इनटू अ थर्ड वेसल, both are poured into a third vessel, यानी क्या है, दो समान क्षमता वाले, यानी उनकी कैपेसिटी क्या है, समान है। दो समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात 2:3 तथा 5:4 है। ये दो समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:3 तथा 5:4 है। इसके बाद है दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इन्हें डाल दिया जाता है। poured into third vessel, find the ratio of milk and water in the third vessel। अब कह रहा है find the ratio of milk and water in the third vessel। अब कह रहा है कि जैसे ही दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया गया है, उड़ेलने के बाद तीसरे बर्तन में दूध और पानी किस अनुपात में है ये बताना है। इसमें क्या देखना है हमें पहले, ये थोड़ा अभी तक जो क्वेश्चन किया उनसे थोड़ा सा हटके है, बट याद रखना इसमें ये चीजें पकड़ना है कि कैपेसिटी कितनी है, सेम कैपेसिटी, ये पॉइंट हमें याद रखना है, सेम कैपेसिटी। तो अब ये है पहले मिल्क एंड वाटर। मिल्क कितना है 2:3। पहले में मिल्क, ये वेसल 1 है V1, यानी वेसल 1 बर्तन नंबर 1 जिसमें दूध 2 और पानी 3 अनुपात में है। V2 वेसल नंबर 2 में ये 5:4 में है, 5:4 में है। अब क्या कह रहा है, अब मैं कुछ भी एक बात याद रखना कभी भी हो, क्षमता मतलब जितना, क्षमता क्या होता है इस केस में कि वो बाल्टी या बर्तन जो भी हो, चाहे मग कुछ भी हो, वो कितना पानी या कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर सकता है। तो क्या होगा, जो पानी और दूध मिला के वही तो आएगा टोटल उसका वॉल्यूम। तो इसमें क्या आएगा 2 + 3 कितना हो गया, ये 5। इनको जोड़ेंगे, याद में फिर जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, क्योंकि बर्तन के अंदर दूध और पानी मिक्स है तो उस क्वांटिटी को जोड़ेंगे, वही तो उसका वॉल्यूम आएगा, यानी कितना उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है जो भी है। तो इसमें क्या है, और 5 × 9। पहले वाले की क्षमता कितनी है, क्षमता कहने का मतलब है जब भी है दोनों को जोड़ देना, वो उसकी क्षमता या कैपेसिटी आएगी। तो यहाँ पर क्या है 5,
3 और 2 5, और यहाँ पे क्या है 5 4 9। अब ये क्या बोल रहा है, लेकिन इस केस में 5 है, इस केस में कितना है 9। अब ये बोल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी क्या है इनकी सेम सेम, लेकिन ये 5 है 9 है, इनको सेम बनाने के लिए मैंने पहले बोला क्या करना है, इस वाले पूरे को इस वाले से गुणा कर देंगे, यानी इसको 9 से गुणा कर दो, ये इससे पहले वाले को गुणा करना है और इस वाले से दूसरे वाले को गुणा कर देना है बराबर करने के लिए, इसको गुणा करना है 5 से। याद रखना ये 9 से पूरा मल्टीप्लाई होगा पूरा, जैसे ये 9 दूना, अब यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क रेशियो वाटर, ये 9 दूना 18 अनुपात 9 27, और वैसे कितना 9 पंजे कितना हो गया, टोटल कितना है, वॉल्यूम 45 हो गया, टोटल वॉल्यूम 45। यहाँ भी सेम 5 5 25 अनुपात में 5 को 20, ये 9 पंजे 45, टोटल कितना हो गया 45, ये बराबर हो गया, यानी इन दोनों का वॉल्यूम जो है सॉरी कैपेसिटी जो भी है बराबर हो गई। तो यानी पहले वाले में मिल्क कितना था 18 और वाटर 27, दूसरे वाले में मिल्क कितना था 25, वाटर कितना था 20। अब क्या है, दोनों को तीसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, तो उड़ेलने के बाद क्या है, डायरेक्ट इनको ऐड कर देना, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दी थर्ड बेसन, यानी तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ये आ जाएगा तुम्हारा, सीधे जोड़ दो, 18 में 25 जोड़ा, 8 25 13 43, और यहाँ 27 में 20 गुणा 47 आ गया, ये आंसर। यानी दो बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है, और दोनों की कैपेसिटी सेम है। कैपेसिटी सेम का मतलब है दो के दो बर्तन बराबर मात्रा में पानी को घेर सकते हैं, पानी की मात्रा को कंज्यूम कर सकते हैं, पानी हो या लिक्विड जो भी है मिक्सचर। तो उन दोनों को अगर एक तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 43:47 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बस सिंपली पहले इनको ऐड कर देना है, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद बराबर बनाना है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी सेम है। अगर यहाँ पर सेम ना कहते कोई नंबर आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैपेसिटी सेम ना होके उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। तो इसमें बराबर किया, यानी बराबर करने के लिए इस वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई और इस वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 9 दूना 18, 9 27, और ये 5 5 25, 5 को 20, और बाद में दूध को दूध से जोड़ देंगे, पानी को पानी से जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, ये दूध वाला और ये पानी वाला, यही जो नया वेसल है तीसरा, उसमें दूध और पानी की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। और इसी के आधार पर एक सेम टाइप में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन तो जिसमें कैपेसिटी सेम ना हो। 3:5 और 4:7, यहाँ पर देखो 3:5 एंड 4:7, बोथ आर ओनली थर्ड वेसल। हाँ, यहाँ पर क्या है, having capacity in 1:2, having capacity in 2:1। क्या है, कोई बर्तन है, सॉरी दो अलग अलग बर्तन हैं जिनकी क्षमताओं का अनुपात 1:2 है, 2:1, जो भी है 1:2, जिनकी क्षमताओं का अनुपात 1:2 है। यानी पहले वाले में अगर 1 है तो दूसरा वाला उसका डबल है क्षमताओं का अनुपात। और उनमें क्या है, पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और दूसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। अब कह रहा है इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाता है या डाला जाता है। तो तीसरे बर्तन में जिनमें इन दोनों को उड़ेला गया है, दूध और पानी का रेशियो निकालना है। तो सेम उसको उसी तर्ज पर करना है जो अभी हम करते आए हैं। मिल्क एंड वाटर, क्या है रेशियो मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 और 4:7। मैंने कहा इसमें क्या है, जहां भी कैपेसिटी बात की तो उनको पहले ऐड कर लेना है सीधे। 5 3 8 और 7 4 11। अब क्या करना है, कैपेसिटी अगर यहाँ मान लो कि 2:1:2 तो चलो ठीक है, फिर भी जो पहला वाला उसका डबल है
अगर यहाँ पर सपोज 2:3 या 3:4 कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये सीखना है, हमें पहले दोनों को बराबर कर देना है। सबसे पहले क्या है, दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद जो बोला गया है, क्योंकि बराबर करने पर तो आसान हो जाएगा, दो बराबर हो गए तो दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर अनुपात 2:3 होता, तो पहले क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, उसके बाद पहले वाले को 2 से गुणा, दूसरे वाले को 3 से गुणा कर देते हैं। तो इस बराबर करने के लिए वही मैंने कहा, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बराबर करने के लिए। तो इसको यहाँ 11 से गुणा इसको भी हो जाएगा और 11 से गुणा ये भी, यानी 11 से गुणा हो गया पूरा और इसको गुणा हो गया 8 से। अब ज़्यादा कैलकुलेशन को रोकने के लिए डायरेक्ट हम एक ही लाइन में कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये तो बराबर वाली कंडीशन आ गई, यानी इतना करते ही क्या आ गया, बराबर वाला केस। अब क्या है, पहले वाला तो 1 रेशियो में है और दूसरा वाला डबल, यानी ये तो बराबर आ गए। अगर मैं दूसरे वाले को 2 से गुणा और कर दूँ तो अब, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, ये वही तो बोला, पहले वाला 1 रेशियो में है और दूसरे वाले 2 में। तो डायरेक्ट अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसको 11 एकम 11, पूरे को 11 से मल्टीप्लाई करो इस वाले को, तो 11 तियां 33 और 11 पंजे 55, यानी ये मिल्क और वाटर का रेशियो है पहले बर्तन में। अब यहाँ पर क्या है, पहले 8 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर हो गया, उसके बाद 2 से फिर मल्टीप्लाई करने का, इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 8 गुना 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 चौको 64 और 16 सत्ते 112। अब क्या करना है, इसमें थर्ड वेसल में मिल्क रेशियो वाटर का अनुपात, मैंने क्या कहा, इनको जोड़ देना चाहिए, मिल्क को मिल्क से जोड़ दो और वाटर को वाटर से जोड़ दो। तो 4 3 7 6 3 9 और 5 2 7 11 5 16। तो नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 97 रेशियो 167 आएगा। इसमें अगर मान लो यहाँ पर अनुपात क्या होता, ये सपोज यही क्वेश्चन था, अगर इसमें रेशियो मान लो, ये कैपेसिटी का रेशियो 4:5 होता मान लो, तो इसमें क्या करते हैं, आई होप आपने ये उतार लिया होगा, इसको समझ लिया होगी। अब इसको मैं मिटा के एक बात खाली ये बता रहा हूँ कि सपोज इसमें रेशियो अगर 1:2 ना हो के मान लो 4:5 होता, तो सबसे पहले वही करना है हमको। इसमें क्या ये केस है, अगर इसका कैपेसिटी का रेशियो यानी क्षमता का अनुपात 4:5 होता, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मान के आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, 5 3 8 और 4 7 4 11, ये अलग अलग है, यानी इसका रेशियो 8 है कैपेसिटी, इसकी 11 है। पहले क्या करना है, बराबर करना है दोनों को, यानी 11 से और ये 8 से गुणा करना है, पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इनको और इनको। इसके बाद क्या है, पहला ये तो बराबर हो गया, यानी 1 रेशियो 1 में आ गए। अब पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो डायरेक्ट कर दो इसको, 11 चौको 44 से कर दो गुणा, 44 को इससे भी गुणा कर दो, इससे भी, और ये 8 पंजे 40 से, इसको भी और इसको भी। तो जो वैल्यू गुणा करने के बाद आएगा, दूध को दूध से जोड़ देंगे, पानी को पानी से जोड़ देंगे, और वही जो हमारा थर्ड वेसल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इस चैप्टर से निजात पाने का एक ही सॉल्यूशन है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी और क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में डील करने में आसानी मिलेगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे वहाँ पर कि नया टाइप का कोई भी ना लगे। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।